गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। ये 12वीं क्लास के हिस्ट्री के कुछ प्रश्न हैं। इसके पहले भी इसका एक वीडियो अपलोड किया गया है क्लास 12 हिस्ट्री का, जिसमें यूनिट 2 का हमने देखा था मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के विषय में। अब चूँकि इसमें टोटल जो प्रश्न थे वो 78 प्रश्न थे, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें 39 प्रश्न को हमने किया था और बाकी के जो 39 प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उसका ये दूसरा पार्ट है, यानी कि 40वां। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो 40 से शुरू है। इसके पहले 39 प्रश्न जो है कि इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब है कि समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब है कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। और इसका अगला प्रश्न है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त किए गए हैं। तो सही जवाब है कि 44 जो हैं कि अभिलेख अभी तक अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हो पाया, बाकी सीरिया, श्रीलंका और जापान में ये काफ़ी प्रचलित हुआ। जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से पाई थी। तो सही जवाब है तक्षशिला से प्राप्त किया था। जीवक कहाँ का रहने वाला था। इसका सही जवाब है कि राजगृह का रहने वाला था वो। जीवक की ख्याति किस रूप में था, यानी कि जीवक की ख्याति जीवक किस रूप में प्रसिद्ध था या उसको किस रूप में लोग जानते थे। तो वैद के रूप में उनकी ख्याति थी। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था। तो अंग राज्य जो है कि वो जो अंग राज्य था वो भागलपुर का था। भागलपुर जो है कि आधुनिक बिहार में भागलपुर जिले में अवस्थित था। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था। तो बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो ये बृहद्रथ वंश से संबंधित थे जरासंध। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था, देख लीजिए। तो जो तक्षशिला है वो गांधार राज्य में स्थित था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। सही जवाब है इसकी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। और नेक्स्ट है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने के किस शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में अशोक के धर्म विजय का उल्लेख किया गया है। और अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके समकालीन थे। सही जवाब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो विक्रमादित्य थे उसके वो समकालीन थे। और गुप्त भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है कि वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और नेक्स्ट है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह में थी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। मगध का जो प्राचीनतम राजवंश था वो था हर्यक वंश, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। सही जवाब है उदयन ने बनाई थी, यानी कि उदयन कहा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन नहीं किया था, यानी कि उन्होंने अपनी पहली राजधानी से बनाई थी। और अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें से सभी के संगम पर। तो इसका सही जवाब है कि इनमें से सभी नदियों के संगम पर उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था। रथ मुसल यह आक्रामक यंत्र था और इसका प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो मगध में किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। बताना है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ स्थित था। तो इसका सही जवाब है कि बंगाल इसका सही जवाब होगा, यानी कि ये बंगाल में स्थित था। और नेक्स्ट है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक इसमें से सही जवाब है हरिसेन, इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसका सही जवाब है हरिसेन। नेक्स्ट है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। चाणक्य जो हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उन्होंने किस शिक्षण संस्थान से अपना अध्ययन पूरा किया था। तो इसका सही जवाब है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है तक्षशिला विश्वविद्यालय।
तक्षशिला इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, इसका सही जवाब है मगध में स्थित था। और शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत जो मानी जाती है 78 ईस्वी से मानी जाती है, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और उसी समय से शक संवत की शुरुआत हुई थी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी तांबा, इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी, इसका सही जवाब है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीनतम माना गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो सही जवाब है कि समुद्रगुप्त से इसका संबंध है। और अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, इसका सही जवाब है कि रुद्रदामन ने कराया था और स्वयं के खर्चे से कराया था। नेक्स्ट है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है कि मौर्य वंश के शासक थे, सही जवाब है इसका मौर्य वंश। और नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। कलिंग की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी, जिनमें अशोक के हाथों काफ़ी नरसंहार हुआ था। और उसी समय से अशोक ने कलिंग विजय के बाद से अशोक अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए फिर कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, यानी कि विशाख दत्त इसका सही जवाब है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कुल 4 हैं, यानी कि 4 वेद हैं। और पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था और इसी समय से शक संवत की शुरुआत हुई थी। ये देखिए सभी प्रश्न जो है कि बोर्ड मॉडल हैं, यानी कि बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। माल विकाग्नि मित्र किसकी रचना है, सही जवाब इसका है कालिदास की रचना है ये। और नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ किस लिपि में है। प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है वो किस लिपि में है, तो इसका सही जवाब है कि वो ब्राह्मी लिपि में है और सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी धम्म महापात्रों की। और इसका आखिरी प्रश्न है, यानी कि 78वां प्रश्न आज का है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। जीवक जो थे वो एक राज वैद्य थे, वो किस काल में थे, तो हर्यक वंश इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से 78 प्रश्न जो है कि आज पूर्ण हुए और 78 प्रश्न यानी कि ये मौर्य काल और गुप्त काल के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से संबंधित 78 प्रश्न हो गए। तो इसका जो 39 जो प्रश्न है वो हमने अपलोड कर दिया था और ये इसका दूसरा वीडियो है। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा यूनिट पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रश्न है वो सभी बोर्ड के परीक्षा में देखिए यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, सब 2020, 21 या 15 जो भी ये प्रश्न देखिए सभी प्रश्न ये आए हुए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।